अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तौहीन अदालत का नतीजा 5 साल के लिए अवामी ओहदे से नाअहली है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। इमरान खान का कहना है कि मुजरिम वजीर आजम नहीं होता। यूसुफ रजा गिलानी के पास अखलाकी जवाज नहीं रहा। कराची की आबादी कितनी है, जानिए वजीर आला सिंध की जुबानी। ऑर्डनरी क्लिक तो हैं, इतना बड़ा शहर है, 20 लाख की आबादी है, 20 करोड़ की, सॉरी 20 लाख की आबादी है, 20 करोड़ की, सॉरी 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की आबादी है। कराची में टारगेट किलिंग बदतरीन रही। वजीर आला सिंध का 4 साल कारकर्दगी रिपोर्ट में इंकशाफ। अमेरिका का फिर डू मोर का मुतालबा। हिलरी क्लिंटन का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। मुल्तान में तेजाब से झुलसने वाली खातून दम तोड़ गई। बदीन में 1 मई को खुदसोजी करने वाला शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। लख रुपया ऑर्डर 2 लख रुपया में ऑर्डर ॾींदो आहियां तो 8 लख हुजे त खणी अच तोखे ऑर्डर ॾियां। अज़ीज़ मुंहिंजो मुड़ुसु अज़ीज़ जी वजह सां वियो आहे। जो मूंखे इंसाफ़ न मिलंदो त पाण खे तबाह करियां थी। घोटकी में मिल्लत एक्सप्रेस का इंजन फेल। मुश्तइल मुसाफिरों ने रेलवे ट्रैक पर आग लगाकर ट्रेनों की आमोदरफ्त मुअत्तल कर दी। सड़क पर दौड़ते शुतुरमुर्ग की वीडियो की इंटरनेट पर तेजी से मकबूलियत। In the end, it will be every man for himself. और हॉलीवुड फिल्म द एवेंजर्स ने रिलीज के पहले हफ्ते ही अमेरिका में $20 करोड़ का रिकॉर्ड बिजनेस किया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। NRO अमल दरामद केस के हवाले से वजीर आजम गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि तौहीन अदालत का मुमकिन नतीजा रुकनियत से 5 साल नाअहली भी है। तफसीली फैसला 77 सफ़हात पर मुश्तमिल है और बेंच के सरबराह जस्टिस नासिरुल मुल्क ने उसे तहरीर किया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 6 सफ़हात का इजाफी नोट भी तहरीर किया है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने जानबूझकर अदालत का मजाक उड़ाया और अदालती फैसलों पर अमल नहीं किया। तौहीन अदालत का मुमकिन नतीजा रुकनियत से 5 साल नाअहली भी है। आला तरीन ओहदेदार हुक्म पर अमल नहीं करेगा तो सारा अदालती निज़ाम तबाह हो जाएगा। फैसले में मजीद कहा गया कि नाअहली से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म के वकील को मालूम था, लेकिन उन्होंने उस पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तफसीली फैसले में आर्टिकल 63(1)G के मुमकिन असर का भी जिक्र किया गया है। फैसले में कहा गया है कि एतजाज़ एहसन की दलील मान ली जाती तो एक के अलावा तमाम जजेस नाअहल हो जाते। जजेस की नाअहली से मुताल्लिक़ दलाइल मौजूदा केस से मुताल्लिक़ नहीं थे। फैसले में कहा गया है कि अज़ खुद नोटिस लेने वाला जज मुकदमे की समाअत के लिए नाअहल नहीं होता। तफसीली फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म को मामला 2 बार भेजा, लेकिन उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया। एतजाज़ एहसन ने सदारती इस्तिस्ना आर्टिकल 248 के तहत नहीं मांगा। फैसले में कहा गया है कि एतजाज़ ने इस्तिस्ना के लिए आलमी क़वानीन का जिक्र किया। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि मुजरिम वजीर आजम नहीं होता। यूसुफ रजा गिलानी के पास अखलाकी जवाज नहीं रहा। फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। कोई उसके पास अब अखलाकी जवाज नहीं है प्राइम मिनिस्टर रहने का। अब आप लॉन्ग मार्च करेंगे? नहीं, हम अभी इंतज़ार करेंगे, अपना लीगल ओपिनियन लेंगे। मैंने अभी अपने वकला से नहीं पूछा, लेकिन उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन मेरा अभी भी ख्याल है कि उसके पास अपील की राइट है।
साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर बाबर अवान ने सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से फर्द जुर्म आयद करने के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में डॉक्टर बाबर अवान ने 1 दिसंबर 2011 को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तफसीली वजाहत की है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से 4 जनवरी 2012 को नोटिस जारी हुए और अब तक की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 24 अप्रैल को कहा कि डॉक्टर बाबर अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी, जबकि बाबर अवान ने 2 रुकनी बेंच से माजरत कर ली, लेकिन फिर भी उनकी माजरत कबूल नहीं की गई, इसलिए अदालत इस मामले पर उनकी माफ़ी मांगी गई कबूल करे। एफिड्रिन कोटा केस में तलबी के बावजूद मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी और सेक्रेटरी इंसदाद मुनशियात ANF के सामने पेश नहीं हुए, तहम हनीफ अब्बासी की कंपनी समेत 3 कंपनियों के नुमाइंदों ने बयानात कलमबंद करा दिए। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जराये के मुताबिक तीनों कंपनियों के हुकाम से 2010 से लेकर अब तक एफेड्रिन की खरीदो फरोख्त से मुतालिक तमाम दस्तावेजात तहवील में ले ली गई हैं, जबकि उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जराये के मुताबिक इन 3 कंपनियों ने 500 किलो एफेड्रिन केमिकल मुतल्लका एक्सपोर्टर को दिया, जिसके बाद ये केमिकल ऑस्ट्रेलिया और ईरान भिजवा दिया गया था। एफेड्रिन कोटा केस में कुल 25 कंपनियों के नुमाइंदों से फर्दन बयान रिकॉर्ड करने और दस्तावेजी सबूत हासिल करने का मरहलावार सिलसिला शुरू कर दिया गया। बात करते हैं कराची की। कराची के इलाके लियारी में एक बार फिर ऑपरेशन की बाज़गश्त है और FC के ताज़ा दम दस्तों ने मोर्चे संभाल लिए हैं। गुजरगाहों पर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। लियारी में 8 रोज तक जारी रहने वाला ऑपरेशन गुज़िश्ता जुमे को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की जानिब से ऐलान किया गया था कि ऑपरेशन का दूसरा मरहला 48 घंटे बाद शुरू किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना बयान बदलते हुए कहा कि अब लियारी में सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें कलअदम अमन कमेटी भी शामिल होगी। इसके बाद लियारी और उसके मुत्तसिल इलाकों में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के इजाफी एहलकार तैनात कर दिए गए। खासतौर पर लियारी के दाखिली और खारजी रास्तों पर FC एहलकारों की तादाद में इजाफा भी किया गया है। ली मार्केट, मूसा लेन, माड़ीपुर रोड, मच्छर कॉलोनी स्टॉप, डॉक्स और खारादर के मुख्तलिफ इलाकों में FC के दस्ते मौजूद हैं, जो मुश्तबा अफराद और गाड़ियों को रोक कर तलाशी भी ले रहे हैं, जबकि पुलिस की नफरी भी उनके हमरा हर मकाम पर मौजूद है। लेकिन अभी तक छापामार कार्रवाइयाँ या टारगेटेड एक्शन शुरू नहीं किया जा सका है। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि लियारी में टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहमान मलिक ने कहा कि लियारी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पुलिस को FC और रेंजर्स का ताउन हासिल है। उनका कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। लियारी ऑपरेशन में आम अफराद की हलाकत के खिलाफ अहलियाने लियारी ने सिंध हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिनमें लियारी ऑपरेशन बंद करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ ऑपरेशन की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा दर्ज था। शुरका, जिनमें ज्यादा तादाद खवातीन की थी, ऑपरेशन में हलाक होने वाले अफराद की तस्वीर के साथ आपदीदा थी और पुलिस के खिलाफ नारे लगा रही थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। सोल्जर बाजार में गुरु मंदिर के करीब टायरों वाली गली में नामालूम अफराद ने एक 27 साला शख्स को खड़ा करके गोलियां मार दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मकतूल के हाथ पांव बांध कर लाए और उसे गली में खड़ा करके गोली मार दी और फरार हो गए। औरंगा टाउन के इलाके मुस्तफा कॉलोनी में चमचा होटल के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके मिर्जा सरफराज को हलाक कर दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल एक सियासी जमात का हमदर्द था और वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। उधर जमान टाउन के इलाके में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से मुनीर अहमद जख्मी हो गया। और सिंध हुकूमत की 4 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने एतराफ़ किया है कि कराची में टारगेट किलिंग की सूरत हाल बदतरीन रही। लियारी ऑपरेशन के बाद लगता है सिंध के वज़ीर आला कायम अली शाह में हिम्मत पैदा हो ही गई कि वो आदाद व शुमार के गोरख धंधे की आड़ में पुलिस का मोराल बेहतर बनाएं।
और साथ ही साथ आदाद शुमार के खेल में आवाम की तवज्जो सिंध भर और खुसूसन कराची में पुलिस की नाअहली से भी हटा दें। मगर सवाल यह है कि आवाम से फासला रखने वाले वज़ीर आला आवाम और मीडिया के सामने आए कैसे। ज़राए का कहना है कि उन्हें इस जानिब माइल किया पुलिस के बाज़ सीनियर अफसरान के साथ गुजरे वक्त और इशाइयों ने। सुबह जल्दी उठने की मुश्किलात तो तमाम उज़रा और मुशीर साहिबान जानते ही हैं, ऊपर से 4 साला कारकर्दगी में जब सब अच्छा बताना हो तो मुश्किल और बढ़ जाती है। वज़ीर आला जिस पुलिस की कारकर्दगी के कसीदे पढ़ कर न थके उसकी हकीकत तो आवाम खूब जानते हैं। खुद वज़ीर आला सिंध भी मीडिया में पुलिस की कारकर्दगी के किस्सों का रिकॉर्ड मंगवा लेते तो खुद उन्हें भी सूबे के अवाम की तरह आदाद शुमार के तकाबुली जायजे में आसानी होती। वज़ीर आला साहब जुलाई अगस्त ही नहीं पूरे 2011 में ही टारगेट किलिंग की सूरत हाल बदतरीन रही। जुलाई और अगस्त में बिलतरतीब 324 और 323 अफराद हलाक हुए तो जून में 174 और मार्च में 200 शहरी दहशतगर्दी की भेंट चढ़े। इसी तरह मजमूई तौर पर 1677 अफराद एक साल में मारे गए। सिंध भर में न सिर्फ 36 छोटे बड़े धमाके हुए बल्कि मुसल्लह अफराद ने 19 बैंक डकैतियों के दौरान कराची पुलिस की नाक तले मजमूई तौर पर 8 करोड़ रुपए लूट लिए। और शायद मोहतरम वज़ीर आला ये बताना भूल गए कि पुलिस असल मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बावजूद लूटी गई रकम में से सिर्फ 12 लाख रुपए ही बरामद कर सकी। सिंध भर से डाकुओं के खात्मे की रिपोर्ट देने वालों ने वज़ीर आला सिंध को बनाने की कोशिश की और असल बात छुपा गए, क्योंकि सूबे भर से गुज़श्ता साल भी 367 अफराद को अगवा किया गया, जिनमें से बेशतर तावान की अदायगी के बाद ही रिहा हो सके। कराची के वो ताजिर आज भी बाकायदे हयात हैं जो एक बार भत्ताखोरों के निशाने पर आए और आज तक जिज़िये की सूरत में भत्ते की सालाना और माहाना किस्तें बाकायदगी से अदा करके अपनी सांसें बहाल रखे हुए हैं। वज़ीर आला अवाम की नुमाइंदगी करते हुए शहरियों से लूट मार का नोहा भी बयान कर देते तो उनके मनसब का हक अदा हो जाता। गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर 4476 कारें और 17,500 मोटरसाइकिलें चोरी की गईं या छीनी गईं, जबकि मोबाइल फोन्स की तादाद 9,983 रही। यह है पुलिस और हुकूमत की असल कारकर्दगी। उम्मीद है वज़ीर आला अब मोराल को बेहतर बनाने के साथ साथ महकमा पुलिस की कारकर्दगी भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आरिफ महमूद, CNBC पाकिस्तान, कराची। हॉलीवुड फिल्म दी एवेंजर्स ने रिलीज के पहले हफ्ते ही अमेरिका में $20 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। In the end, it will be every man for himself. हॉलीवुड फिल्म द एवेंजर ने रिलीज के पहले हफ्ते ही अमेरिका में $20 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिलीज के पहले हफ्ते अमेरिका और कनाडा में इस फिल्म ने $20 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है, जो अमेरिकी फिल्मी सनत की तारीख में एक रिकॉर्ड है। We never could. इससे पहले ये रिकॉर्ड गुज़श्ता साल रिलीज की गई फिल्म हैरी पॉटर एंड द डेडली हॉलोज के पास था। इसके अलावा द एवेंजर रिलीज से अब तक दुनिया भर में $64 करोड़ का बिजनेस करके एक और रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। नाज़रीन, सड़क पर गाड़ियों के हादसात मामूल की बात है। तो हम ऐसे मौके पर बीच सड़क पर तमाशबीनों की तरह खड़ा होना बाज़ औकात जानलेवा भी साबित हो सकता है। CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।